नमस्कार। बॉलीवुड की बात हो और कपूर खानदान का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए आज बात करते हैं इंडियन सिनेमा के उस परिवार की जिसने पीढ़ियों से हम सब के दिलों पर राज किया है। जी हाँ, कपूर खानदान, एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड की पहचान है। लेकिन एक मिनट, जब भी कपूर सरनेम सुनते हैं थोड़ी सी कंफ्यूजन तो होती है ना। इतने सारे कमाल के एक्टर्स हैं जिनका सरनेम कपूर है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब एक ही परिवार से हैं? तो चलिए इसी कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए दूर करते हैं। इस कहानी में हम जनरेशन बाय जनरेशन बिल्कुल साफ और सीधे साधे तरीके से इंडियन सिनेमा के इस सबसे महान राजवंश की फैमिली ट्री को समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है उस एक शख्स से जिसने इस पूरी विरासत की नींव रखी। चलिए मिलते हैं इस खानदान के संस्थापक से। ये हैं पृथ्वीराज कपूर, इस पूरे राजवंश के जनक। वो मुगल आजम के शहंशाह अकबर, याद है ना वो दमदार आवाज, आज भी कानों में गूंजती है। लेकिन वो सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर नहीं थे। उन्होंने 1944 में मशहूर पृथ्वी थिएटर भी शुरू किया, जो आज तक आर्ट और कल्चर का एक बहुत बड़ा अड्डा है। बस यहीं से उस विरासत की शुरुआत हुई जो आज तक जिंदा है। तो पृथ्वीराज कपूर के बाद आती है दूसरी पीढ़ी, उनके 3 बेटे, जिन्होंने अपने पिता की विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये तीनों खुद सिनेमा के चमकते सितारे बनकर उभरे। राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर, ये सिर्फ 3 भाई नहीं थे, ये बॉलीवुड के 3 मजबूत स्तंभ थे। हर एक का अपना अलग अंदाज, अपनी अलग पहचान। इन तीनों ने मिलकर हिंदी सिनेमा के एक पूरे दौर को डिफाइन किया था। सबसे पहले सबसे बड़े भाई राज कपूर, जिन्हें द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, और बिल्कुल सही कहा जाता है। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे बल्कि एक विजनरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उन्होंने आरके फिल्म्स की शुरुआत की और आवारा और शी 420 जैसी फिल्मों से इंडिया के चार्ली चैपलिन के रूप में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। फिर आते हैं शम्मी कपूर, हिंदी सिनेमा के असली रेबल स्टार। उनका वो बेफिक्र अंदाज, वो अनोखा डांस स्टाइल और जंगली फिल्म में वो याहू की गूंज, उन्होंने तो हीरो की डेफिनेशन ही बदल कर रख दी थी। और आखिर में सबसे छोटे भाई शशि कपूर, जिनकी वो चार्मिंग स्माइल और लाजवाब एक्टिंग सबका दिल जीत लेती थी। दीवार फिल्म का वो डायलॉग, मेरे पास माँ है, कौन भूल सकता है, ये डायलॉग तो अमर हो गया है। और हाँ, उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम करके अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। चलिए अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, तीसरी और चौथी पीढ़ी की तरफ, खासकर राज कपूर की फैमिली ब्रांच पर, जहां से आज के कुछ सबसे बड़े सुपरस्टार्स निकले हैं। इस कड़ी में एक बहुत ही जरूरी नाम आता है राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर का। बॉबी से लेकर चांदनी तक वो दशकों तक बॉलीवुड के एवरग्रीन रोमांटिक हीरो रहे। सही मायनों में उन्होंने पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक पुल का काम किया। और अब देखिए चौथी पीढ़ी का कमाल। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के बच्चों ने इस विरासत को क्या खूब आगे बढ़ाया है। करिश्मा कपूर, जो परिवार की पहली बड़ी महिला सुपरस्टार बनी। फिर करीना कपूर खान, जो आज भी इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। और हाँ, रणबीर कपूर, जो आज के दौर के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या बॉलीवुड के सारे मशहूर कपूर एक ही परिवार के हैं? अब इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, बॉलीवुड में आमतौर पर 2 बड़े कपूर परिवार हैं। एक जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज कपूर का खानदान, और दूसरा है सुरिंदर कपूर का परिवार। इस परिवार से बोनी कपूर, अनिल कपूर और संजय कपूर आते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों परिवारों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। तो इसका मतलब साफ है, अनिल कपूर और उनके बच्चे, या फिर उनके भाई बोनी कपूर और उनकी बेटियां जानवी और खुशी, ये पृथ्वीराज कपूर के खानदान से नहीं हैं, बिल्कुल अलग हैं। और हाँ, एक्टर शाहिद कपूर भी, उनके पिता पंकज कपूर हैं और उनका परिवार भी एक अलग ही फिल्मी वंश है। 5 ये नंबर याद रखिएगा। इस राजवंश की 5 पीढ़ियां, 5 जनरेशंस भारतीय सिनेमा में अपना योगदान दे चुकी हैं। सोचिए, पृथ्वीराज कपूर से लेकर रणबीर कपूर की बेटी राह कपूर तक। ये एक ऐसी विरासत है जो लगभग एक सदी से चली आ रही है। इनक्रेडिबल। तो अब जब 5वीं पीढ़ी इस दुनिया में आ चुकी है,
सवाल तो उठता ही है, क्या कपूर खानदान का ये सुनहरा दौर आने वाले दशकों में भी ऐसे ही चलता रहेगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।